कहानी एक बहुत ही बड़े और खूबसूरत से जंगल की है। इस जंगल में सभी प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में अभी कुछ ही दिनों से बारिशें चल रही थी। जंगल में ये बारिशें काफी महीनों के बाद हुई थी, जिसकी वजह से जंगल के सभी पक्षी काफी ज्यादा खुश थे। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया के साथ रहती थी। कोमल चिड़िया रोजाना जंगल के स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। एक सुबह की बात है, एक दिन मीनू चिड़िया अपनी बेटी कोमल चिड़िया से कह रही होती है, क्या हो गया है बेटा कोमल चिड़िया? देखो कितनी देर हो गई है, आज तुम्हें क्या स्कूल नहीं जाना है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मेरी माँ, देखो बाहर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। मुझे ये बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस बारिश में मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं नहीं जा रही हूँ बारिश में स्कूल, मैं पूरी भीग जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हें गर्मियों में गर्मियाँ लगती हैं और सर्दियों में सर्दियाँ लगती हैं, और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें बारिश से भी नफरत है। देखो जरा जंगल के सभी पक्षी कितने खुश हैं। ये बारिश कितने समय के बाद हुई है हमारे जंगल में। मुझे तो लगता है तुम्हें स्कूल नहीं जाना होता है, इसीलिए तो तुम ये सब बहाने बनाती हो। अगर मैं तुम्हारी बात मानने लगी तो इस तरह तो तुम कभी भी स्कूल नहीं जाओगी। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, राजू कौवा भी आता ही होगा तुम्हें लेने के लिए। अरे माँ, मुझे बारिश में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आपको कितनी बार बताऊं? अच्छा ऐसी बात है तो फिर आज से तुम अपने साथ बाहर छाता ले जाना। अब और कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है माँ, अब लगता है मुझे तैयार होना ही पड़ेगा। फिर अब थोड़ी ही देर बाद राजू कौवा कोमल चिड़िया को लेने के लिए आ जाता है। अब वे दोनों अपने अपने छाते लेकर वहाँ से स्कूल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि आगे रास्ते में ही जंगल में काफी तेज आंधी आ जाती है। ये बारिश तो कम थी, तो ये आंधी भी आना शुरू हो गई है। अरे कोमल चिड़िया, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और वैसे भी अब तो हमारा स्कूल कितना करीब आ गया है। चलो जल्दी से हम अपने स्कूल में जाकर घुस जाते हैं। फिर वे दोनों बारिश से बचते हुए जल्दी से स्कूल के अंदर आ जाते हैं। राजू कौवे को बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। राजू कौवे का बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा होता है और वह तो छुट्टी होने का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो वे दोनों स्कूल के बाहर आ जाते हैं और राजू कौवा कोमल चिड़िया से कहने लगता है, अरे कोमल चिड़िया, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। क्यों ना हम थोड़ी देर इस बारिश में खेलें, फिर उसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी बारिश में नहीं खेलेंगे। मुझे तो बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मैंने कह दिया है, हम सीधा अपने अपने घर जाएंगे। हम जब अपने घर चले जाएंगे तो फिर तुम बाद में अकेले इस बारिश में खेलने के लिए आ जाना। फिर अब वे दोनों वहाँ से वापस अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में हवा से उन दोनों के छाते गिर जाते हैं और वे फट जाते हैं। अब इसी के कारण वे दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं। अरे कोमल चिड़िया, देखो तुम बारिश से ही बच रही थी और अब देखो तुम तो पूरा बारिश में भीग गई हो। अब तो हम खेलने के लिए जा सकते हैं ना बारिश में? अच्छा भाई चलो ठीक है, वैसे भी हमारे छाते तो फट ही गए हैं। अब चलो हम एक काम करते हैं, हम रेस लगाते हैं। जो भी हम में से पूरा जंगल पहले घूम कर आएगा वही जीतेगा। अब देखते हैं कि इतनी तेज बारिश में कौन पहले जंगल पार करके वापस यहाँ आता है। हाँ ठीक है, हम वापस यहाँ पर ही आएंगे और यही हमारी रेस खत्म होगी। बस फिर वे दोनों अपनी रेस शुरू कर देते हैं। अब वो दोनों उड़ते उड़ते जंगल में काफी ज्यादा दूर आ जाते हैं और वे दोनों अपने घर का रास्ता भटक जाते हैं। कोमल चिड़िया, मुझे लगता है हम दोनों उड़ते उड़ते काफी ज्यादा दूर आ गए हैं अपने घरों से। हाँ राजू कौवे, और अब तो हमें यहाँ से वापस घर जाने का रास्ता भी नहीं पता है और कितनी देर हो गई है। घर पर माँ भी कितना परेशान हो रही होगी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवा वे दोनों अपने बच्चों का इंतजार करते करते काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पता नहीं अभी तक ये दोनों वापस क्यों नहीं आए हैं। देखो जरा बारिश भी कितनी तेज हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मीनू चिड़िया, वैसे अब तक तो उनका स्कूल भी बंद हो गया होगा। चलो अब हम जल्दी से जंगल में चलकर उनको ढूंढते हैं। बस फिर वे दोनों भी अपने अपने छाते लेकर उन दोनों को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक बुलबुल को राजू कौवा और कोमल चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिल जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों ऐसे इतनी तेज बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम दोनों क्या पागल हो? बीमार हो जाओगे तुम दोनों। नहीं बुलबुल आंटी, हमारे साथ एक मसला है। हम दोनों अपने घर का रास्ता
भोजन बनाकर उन दोनों को खिलाती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और कालू कौवे को उन दोनों के फटे हुए छाते जंगल में मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों तो और भी परेशान हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये छातों को फटा हुआ देखकर तो ऐसा लग रहा है कहीं कोई चील तो हमारे बच्चों को उठाकर नहीं ले गई है। हाँ कालू कौवे, वैसे भी अब तो काफी ज्यादा देर हो गई है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से हम पूरा ही जंगल तलाश कर लेते हैं। फिर अब वे दोनों दोबारा से उन दोनों को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस बुलबुल के दिमाग में एक योजना आती है, जिससे वे कोमल चिड़िया और राजू कौवे को उनके माता पिता से मिलवा सकती थी। वे बुलबुल एक काफी ज्यादा बड़ा माइक लेकर आती है, जिसकी आवाज पूरे ही जंगल में दूर दूर तक जा रही होती है। देखना, अब तुम दोनों के माता पिता ये आवाज सुनकर तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। फिर अब वे बुलबुल उस माइक में बोलने लगती है। मैं बुलबुल हूँ, ये राजू कौवा और कोमल चिड़िया मेरे घर पर आ गए हैं और ये अपने घर का रास्ता भटक गए हैं। अगर इनके माता पिता सुन रहे हैं तो ये मेरे घर पर आकर इन्हें ले जाए। वाह बुलबुल आंटी, अब तो माँ जरूर ये आवाज सुनकर यहाँ आ जाएगी। दूसरी तरफ बुलबुल की ये आवाज एक कबूतर सुन लेता है और वे जल्दी से कालू कौवे और मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों अपने बच्चों को ढूंढ रहे हो ना? मुझे पता है कि वे दोनों कहाँ पर हैं। अच्छा तो फिर कबूतर, अब जल्दी से हमें वहाँ पर उनके पास ले जाओ। फिर वे कबूतर उन दोनों को बुलबुल के घर के पास ले आता है। अब वे दोनों अपने बच्चों को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे भाई राजू कौवे, कोमल चिड़िया, तुम दोनों इतनी दूर आ कैसे गए अकेले इस बारिश में? अरे ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही कोमल चिड़िया को खेलने के लिए कहा था और हम खेलते खेलते ही इतना दूर आ गए हैं। और ये बुलबुल आंटी बहुत अच्छी है, इनने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर ये हमें वहाँ से यहाँ नहीं लाती तो आज पता नहीं हमारा क्या होता। अरे बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। और हाँ कोमल चिड़िया और राजू कौवे, अब तुम दोनों ऐसे कभी भी मत खेलना। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। और बच्चों, अब ऐसे दोबारा मत खेलना, और अगर खेलोगी तो पहले घर में बता देना ताकि किसी को परेशानी न हो। बस फिर अब ऐसे ही मीनू चिड़िया और कालू कौवे को राजू कौवा और कोमल चिड़िया मिल जाते हैं। अब वे सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बस फिर ऐसे ही अब सब कुछ ठीक हो जाता है उस जंगल